हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहां पे आप लोगों को मिलेंगी मोटिवेशनल स्टोरीज प्लस इंस्पायरिंग स्टोरीज, कुछ लर्निंग वाले स्टोरीज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो शायद आपको किसी भी चैनल पे ना मिलती हों। हाँ जी, मैं आज ये डिक्लेयर करती हूँ कि भाई ये रिएक्शन वगैरह मेरे से नहीं हो पाएगा। वो बात अलग है कि मैं कोई स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद उसका रिएक्शन, उसके बाद कोई क्या चीज़ होती है उस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। अगर आप चैनल में नए हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं कुछ नया सीखने के लिए, देन इट्स ओके, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कल की। तो कल मैंने एक व्लॉग डाला था, सॉरी एक सपोर्ट में वीडियो बनाई थी सपना के, और इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाई, रिएक्ट किया अपना वो, लेकिन मैं बहुत सीख के आती थी, मतलब सीख के आती थी इन द सेंस, क्योंकि भाई मेरे को उनके बाद में उन वीडियोस को बनाने के बाद में इतनी उलझन हुई। जैसे मैंने जगत दीदी पे अपना रिएक्शन दिया, सचिन पे दिया, या फिर सब क्या बोलते हैं, अपनी जगत भाभी मनीषा के बारे में दिया। और उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्यों, मतलब भाई ये शायद आप लोगों को अजीब लगेगा, हंसने लायक बात लगेगी, मेरी ना मतलब एक उलझन होती है, एक बेचैनी होती है। जैसे आप किसी के लिए कुछ मतलब गलत करते हो, या फिर आप ये बोलो कि आप अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू रख के चले जाते हो, लेकिन बाद में क्या होता है, मतलब वो इंसान जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसके ऊपर मेंटल जो इफेक्ट पड़ता होगा वो क्या पड़ता होगा। तो मेरे लिए मतलब आई डोंट नो, मैं ऐसी ही हूँ। मैं किसी के लिए मतलब इवन मेरे साथ किसी ने बुरा भी किया होता है ना, उसके बारे में भी मैं बहुत बुरा नहीं बोल पाती। ये मेरी खासियत समझो, कमजोरी समझो, आई डोंट नो ये क्या है। और कल वाली वीडियो के लिए भी भाई, अगर जो जिनको मैंने टैग किया था उनको बुरा लग गया, और आज भी जो है बुरा नहीं लगा, एक्चुअली उन्होंने इनडायरेक्टली वे में उन्होंने अपनी वीडियो में मेरे थंबनेल की बात करी। तो पहली बात तो मैं सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई आपने शादी नहीं करी है, आपको नहीं पता कि ससुराल क्या होता है। जो लोग ससुराल से गुजरे हैं या फिर जिन लोगों के साथ में ऐसी दिक्कतें हुई हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बात जो है मैं क्लियर कर दूं कि मैं सपना के सपोर्ट में हमेशा वीडियो बनाती रहूँगी, आज भी बनाती हूँ, कल भी बनाऊँगी, और बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रिएक्शन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। किसी के बारे में, जगत दीदी के बारे में मैंने बोल दिया, उसके बाद फिर लगा कि यार अपनी जगह से अपने हिसाब से क्या कोई ऐसी गलती करता है? जानबूझ के ऐसी कोई गलती नहीं करता, हो जाती है कभी कभी कभी, या फिर कहते हैं सिचुएशन ऐसी बनती है, या फिर जो हमारे सामने जो लोग होते हैं वो हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं, या फिर हम ये कहें कभी कभी हम इमोशनल होकर चीज़ों को कर बैठते हैं। और वही हुआ शायद, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ मैं क्योंकि मैं किसी के बारे में अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा भाई। मेरी मतलब मैं सोचो, मैंने आज तक इतनी वीडियोस बनाई है, अपना ब्लॉगिंग 3 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल पाती। और ये बात ये है कि ये हमारे जो लाइफ है ना, हमारी जो दिनचर्या है, सोने के टाइम पे उठते हैं तो फिर हमें लगता है नहीं यार, हमें उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब मेरी आत्मा ऐसा आवाज़ देती है अंदर से। अब शायद कुछ लोगों को ये हंसी के पात्र भी लगूंगी, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग जो समझना है समझ सकते हो। तो कल का वीडियो भी जो था, वो जो मैंने जो कुत्ते वाली बात करी थी, वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ना कि मैंने आपको बोला था। अब आपने अगर अपने ऊपर ले लिया, आपने, वैसे मेरे वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, हालांकि मैंने अपने आपको टैग किया था इसलिए आपको पता चल गया, अदरवाइज शायद वो वीडियो कहीं दूर दूर तक आपके पास नहीं आती। और टैग मैंने इसीलिए किया था कि शायद मतलब थोड़ा सा, ठीक है, आप किसी के लिए आप उतना ही बोलो जितना सामने वाला सहन कर पाए, क्योंकि आप ये सोचो, हम सपने की बारी स्टोरी का थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक लड़की है 17-18 साल की, जिसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद उसका हस्बैंड जो है उससे दूर रहता है, उससे, और जब दूर रहता है तो फिर उस टाइम पे फिर एक फ़ोन वगैरह लिया जाता है, उसी से बात होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, मतलब उनके हस्बैंड के हिसाब से, तो फिर वो साथ में रहने लगते हैं। उसके बाद एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है, और लॉकडाउन लगता है, कोरोना आता है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके बाद में वो इतना, उनकी मानसिक स्थिति जो है ख़राब हो जाती है, और मानसिक स्थिति हो या फिर फिजिकल हमारा शरीर हो, सब कुछ खराब हो जाता है। उसके बाद उनके देवर, यानी कि राजवीर जी की बात कर रही हूँ, उनके साथ में उनकी शादी करा दी जाती। सिचुएशन कुछ भी रही हो भाई, उनका जैसे कि आप लोग अटकलें लगा रहे हैं कि भाई इनका पहले से ऐसा था, वैसा था, ये है वो है, पहले से ही चक्कर चल रहा था, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए गए जो कि मेरे लिए यूज़ करना बहुत
ठीक। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। भगवान को ये भी रिश्ता नहीं मंजूर होता, दुनिया को नहीं मंजूर होता। क्या साजिश है, क्या इसके खिलाफ चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। एक्चुअली में डेथ कैसे हुई राजवीर जी की किसी को नहीं पता है। लेकिन उसके बाद भाई सपना की ज़िंदगी में एक दूसरी बच्ची भी है। अब उसके साथ में वो फिर भी अपनी लाइफ को कोशिश कर रही है जीने की, वो भी सास ससुर के साथ में। हाँ, सब कुछ भुला के, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो दूसरों से भी लड़ने को भी तैयार हो जाती है, जो लोग उनके सपोर्ट में जो है वीडियोस बनाते हैं। सपोर्ट में बोले तो उनकी जिठानी की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने उनको भी सपोर्ट किया था बहुत अच्छे से, उसके बावजूद भी वो उनके खिलाफ हो जाती हैं। मतलब पहले तो शुरुआत में उनका थोड़ा सा ऐसे था, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ें जब समझी तो उनको जो है एहसास हुआ, तो फिर उसके बाद उनको भी वो बोलती हैं कि हाँ ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगी और मैं ही सूरज जी का जो है सूरज जी बनूंगी, मैं ही राजवीर जी बनूंगी, मम्मी पापा मेरे हैं, मेरा ससुराल है। ठीक। वो लड़की भरसक प्रयास करती है, ये चीज़ प्रयास करती है कि मैं इस घर में ही रहूंगी, अपनी दोनों बच्चियों को राजवीर जी सूरज जी बनाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से। और एक ये 22-23-24 साल की लड़की को ये फैसला लेना है कि उसको करना क्या है आगे। ठीक है। उसके बाद में फिर होता क्या है कि भाई चीज़ें मतलब सास का या फिर बोले ससुर का रवैया इतना खराब हो जाता है, भाई हो जाता है, आप ये बात समझो। मतलब और कोई बात नहीं होगी, सिर्फ यही बात अगर बोल बोल के अगर बार बार सुनाओगे कि ये मेरे दोनों बेटों को खा गई, और ये नॉर्मल बात है, ये हमारे इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल बात है। और यहाँ पे बात हो जाती, बात बात पे ताना दिया जाता होगा, बात बात पे सुनाया जाता होगा। और उसके बाद भी सपना की वो देखो एक वो नॉर्मल ब्लॉग लेके आती थी, मम्मी जी पापा जी दी, और अंशु की बात कर रही हूँ, उसको भी अपनी बच्ची की तरह सब कुछ करना, ट्रीट करना। उसके बाद जब हर चीज़ की हद हो जाती भाई, कोई आप ये बताओ, अच्छी खासी फैमिली है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी खुद की यूट्यूब से अर्निंग है, ठीक है, फिर कोई क्यों भागना चाहेगा अकेले? आप लोग दिमाग लगाओ, जरा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। कोई क्यों नहीं भागना चाहेगा भाई? उसके पास 2 बच्चे थे, ऑप्शन था उसके पास उस घर में रहने का कि यार ये हमारे मम्मी पापा है और ये हमारे 2 बच्चे हैं जिनका सहारा मैं बनूंगी, आगे की लाइफ मेरी ऐसी ही चलेगी। हमने अब उसके बाद तीसरी शादी की भी बात कुछ लोग कंट्रोवर्सी फैला देते हैं, ठीक है। उसके बाद चीज़ें इतनी ख़राब होती हैं, इतनी ख़राब होती भाई, ताने देना और गलत नज़र डालना, हाँ, प्रॉपर्टी के लिए लड़ना, प्रॉपर्टी पे बात बात पे जो है ब्लेम करना, बात बात पे ताने देना, कोई उनका रिलेशन वाला आ गया, कोई उनका जानने वाला आ गया, कोई यूट्यूबर फ्रेंड आ गया, उसके सामने उसकी बेइज्जती करना, नहीं बेइज्जती करना तो फिर अच्छे से ट्रीट नहीं करना, मायके वालों के साथ गलत बिहेव करना। एक लड़की कितना सहेगी भाई? पता है जब हस्बैंड होता है ना, तो फिर अगर मान लो कि हमारे मायके वाले आ गए और हमारे मायके वालों के साथ में अच्छे से पेश नहीं आ रहे ससुराल वाले, लेकिन अगर हस्बैंड अच्छे से पेश आ रहा है तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। अब अगर आप हर चीज़ में नुस्खे निकालोगे, हर चीज़ में वो ऐसे प्रोवोक करोगे, तो भाई फिर इंसान को, जो मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, जहाँ यहाँ पे इमोशनल होने की या फिर वो होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको, आप ये बताइए अभी मैंने क्या करना है? मेरे पास अच्छी अर्निंग आ रही है, हमको मम्मी पापा से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमको भाई जो है इधर से भी वो जो ननद है छोटी सी अंशु, उससे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं बची, सब कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं। और अंशु का अगर सपोर्ट मिल भी रहा है तो उसमें वो 2 लोग पिस रहे हैं, मतलब अंकल आंटी और अंशु, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो सही है कि मैं अपनी एक दुनिया अलग बसा लूँ। भाई मैं नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे गलत नज़र डालने की भी कोशिश आई, मम्मी जी की गंदी गंदी गालियों की भी बात आई, बहुत सारी बातें आई। और जब इतनी सारी बातें आने के बावजूद फिर भी वो लड़की रह रही थी उस घर में, उसके बाद फिर वही हुआ कि भाई इतना ज़्यादा चीज़ें टॉर्चरमेंट हुआ। फिर ये हुआ कि कभी ब्लॉग में आना है, कभी नहीं आना है, कभी जो है जब चीज़ें अच्छी हैं तो सपना को कैप्चर कर लेती थी, जब चीज़ें गलत है तो फिर वो कैप्चर नहीं कर पाती थी। तो उसने एक दिन डिक्लेयर किया कि भाई अगर अब मैं और मेरी बेटियाँ ही दिखेंगे ब्लॉग में, तो आप लोग सवाल मत करना, ठीक है। उसके बाद भी चीज़ें नहीं सही हुई, तब जाके उसने जो है वो वाली, मतलब परेशान होके सपना ने वो वीडियो डाली। ऐसा नहीं है भाई, कोई नहीं है, जो लड़की 2-3 साल तक ये चीज़ शब्द कर सकती है कि हम जो है एक अच्छी छवि अपने हस्बैंड के बारे में, हाँ ससुराल के बारे में, ननद के बारे में, सबके बारे में एक अच्छी छवि बना के लेके सोशल मीडिया पे चल रही है। उसको कोई मोटिव ही नहीं था कि जो है हम इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे रखेंगे। अब सिचुएशन ऐसी बन गई,
अब वो बात अलग है कि उन लोगों का जो दिमाग है अंकल आंटी का, वो किसी तरह से फेरा जा रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि पता है, बहू जो है हमारी, अक्सर वो हमें इंडियन फैमिली को गलत ही लगती है। ये 99% बात सही है। अगर वही बात अगर बेटी कह दे आके ना, तो वो बात समझ जाती है सास ससुर। लेकिन वही बात अगर बहू कह रही है ना, तो वो बात उसको गलत वे में मतलब लिया जाता है। ये बात है। और यही बात मैंने बोली थी कि भाई आपकी शादी नहीं हुई, इसलिए आपको नहीं पता है ससुराल का फैक्ट। बाकी मैं कहती हूँ भाई, आपको अगर अंकल आंटी या फिर वो अंशु सही लगती है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। मेरा भी कोई किसी से पर्सनल कनेक्शन नहीं है, ना ही किसी से पर्सनल बात होती है, ना ही किसी से कोई पर्सनल वो है, और ना ही हमारा अंकल आंटी के प्रति भी लगता है। उनकी भी जब कभी वीडियो आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर उनको भी देख के लगता है कि यार सच में 2-2 बेटे खो दिए। शायद अंकल आंटी इसलिए ऐसे हो गए हैं, क्योंकि ये लोग भी ऐसे नहीं थे। बहुत ज़्यादा इन लोगों की फैमिली में प्यार दिखता था, अपनापन दिखता था, सब कुछ दिखता था। उन लोगों ने भी बहुत कुछ खोया है, इसलिए ऐसे हो गए। मतलब कहते नहीं, हमें सिचुएशन बना देती है इंसान को, तो ये सिचुएशन बना दी है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, इसलिए हाँ, ये बात अलग है कि सपना के साथ मैं कल भी थी, आज भी हूँ, और सपना पे रिएक्शन देती रहूंगी। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखती रहूंगी। प्लीज़ आप लोग भी हो सके तो उस सिचुएशन को वहाँ पे आप अपने आप को रख के सोचिएगा। शायद आपको कुछ सच्चाई दिख जाए, शायद आंखें बंद करने पे आपकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई, अगर आप किसी के बारे में ज़्यादा निगेटिव बोलते हो, तो या तो आपके थॉट जो है, जो आपका सोचने का तरीका है वो मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव है, या फिर आप मतलब ऐसी परवरिश मतलब ऐसे माहौल में रह रहे हो, या फिर आप हमेशा किसी की ऐसे बातें करना, भाई वो सब नहीं हो पाएगा मेरे से। थक गई मैं, मतलब सच में। और कल मैंने देखा तो मेरे को हंसी भी आई, क्योंकि भाई मेरे वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आते इतने ज़्यादा कि आप मेरे को इम्पोर्टेंस दो। और आपने मेरे को इम्पोर्टेंस क्या दी, मतलब आपने थंबनेल देख के ही वीडियो को स्किप कर दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ पे अंकल जी को दुख हो, सपना को दुख हो, या फिर अंशु को दुख हो। किसी से मेरा कोई पर्सनल रिश्ता भी नहीं है। एक इंसान होने के नाते, एक लेडी होने के नाते, एक बहू होने के नाते कुछ दर्द फील कर पाती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और रही बात पेपर और क्या बोलते हैं, जो विला को लेके, ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो भाई देखो, आप साइन करो नहीं करो, बेचना है नहीं बेचना है, वो उनकी प्रॉब्लम है। और हमें लगता है कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे अब नहीं आएंगी, क्योंकि अगर उन लोगों को बोलना होता ना, तो सिर्फ डराते नहीं। आप ये खुद सोचो, कभी अंशु आके डरा जाती है, कभी मतलब कभी वो पड़ोसी भैया डरा जाते हैं, कभी वो भाई जी आके अपना जो है पूरा बखान कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, होता क्या भाई, जो भी बात है, सपना ने खुद बोला है कि जो भी बात है, जो भी कुछ रखना है आप रख दो। बार बार वो बोलती है कि भाई जो भी करना है कर दो। ऐसा तो नहीं कि वो डर रही, नहीं भैया आप ऐसे मत करना, मेरा नहीं हो पाएगा, मतलब मैं कैसे रहूंगी, ये वो। रही बात सोशल मीडिया की, वो कि तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा भाई, उसका घर चलता है, सपना का घर चलता है, उसकी जिंदगी चल रही है, उसी से वो आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई आज का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है इस बारे में, क्योंकि मैं टैग करूँगी, फिर आपको भले ही आप स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो भी था मैंने रख दिया कि भाई मेरे से रिएक्शन नहीं होगा। मैं इस तरह की लड़की हूँ, औरत हूँ, जो भी आप बोल सकते हो बोलो। क्योंकि मैं किसी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मतलब इतना ज़्यादा मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती गलत चीज़ें, या फिर बिना उसको एनालिसिस किए, या फिर किसी की सिचुएशन को बिना सोचे मैं नहीं रख सकती। क्योंकि वहाँ पे कभी हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। जैसे आप हो, आप इंसान हो, आपसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी। तो हो सकता है एक पॉइंट पे आके हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस मेरी बात पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो रीच अच्छी पहुंची तो ही हो पाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, या फिर किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, या फिर किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ में। भाई मैं अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी। मेरे से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिएक्शन का लेवल जो है वो इतना गिर चुका है। मतलब एक तो सब आपस में लड़ रहे हैं,
मतलब रिएक्शन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। वो सरदार जी भैया जो है वो भी देखो क्या बताएं, उनकी भी छवि मेरे उसमें बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको स्किप कर देना चाहिए था, चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। वहाँ पे एक बात थी एक लेडी की, और लेडी के मुंह इनको नहीं लगना चाहिए था, मेरा ओपिनियन ये है। ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, वो अपना देख लेंगी, उनका कर्मा जो भी है ना। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी एसएपी की पत्नी को लाकर, और ये सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए मैं नो रिएक्शन भाई, मैं नहीं दे पाऊंगी रिएक्शन। मतलब रिएक्शन का मतलब अगर किसी की बेइज्जती करना हर तरफ से है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, माफ़ करना, सॉरी। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।